मैं पूजा आपका स्वागत कर रही हूँ हमारे अपने दिशा कंप्यूटर ज्ञान चैनल में। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम जीएसटी के टॉपिक में बात करेंगे। जीएसटी, अब देखो कहाँ पे भी हम कुछ भी परचेस करें, सेल्स करें कंपनी में, तो हमें क्या करना पड़ता है? जीएसटी बिल कंपलसरी होता है। तो आज का हम सीखने वाले हैं जीएसटी मतलब क्या। तो देखो दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, अरुण जेटली और द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के मतलब आगे से मैं क्या बोलूँगी? सिर्फ जीएसटी। अरुण जेटली और द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। Goods and service tax is a system of taxation which will merge many individually applied taxes into single tax। मतलब बहुत से सारे जो सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम टैक्स, जो पहले वाले जो टैक्स थे उसको रिप्लेस करके, मतलब उसको बंद करके उनके जगह पे कौन सा एक सिंगल टैक्स लाया गया है? जीएसटी। अब देखो यहाँ पे अरुण जेटली क्या है? जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन। और अटल बिहारी इज़ द फादर ऑफ जीएसटी। अटल बिहारी क्या है? फादर ऑफ जीएसटी। मतलब हम क्या बोलते हैं, जो गॉड को हम क्या बोलते हैं? वो हमारे गॉड है, मतलब फादर है। उसी टाइप के जो जीएसटी में जो फादर है वो कौन है? अटल बिहारी। 140 कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट वॉज फाउंडेड टू सेव एफर्ट, टाइम्स एंड कॉस्ट। The GST was looked into by a committee headed by the former Prime Minister of India, Atal Bihari। अब देखो, GST किस इंसान ने लॉन्च किया? उसका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द लॉन्च ऑफ जीएसटी। और वो कहाँ पे लॉन्च किया? इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी इन्होंने जीएसटी लॉन्च किया मध्य रात को। ठीक है, अब देखो आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम? टाइप्स ऑफ जीएसटी कौन कौन से हैं? जीएसटी में टाइप्स कौन कौन से हैं? सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और सीजीएसटी इज द कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो टैक्स है वो कहाँ पे कौन कलेक्ट करता है? मतलब किसको जाता है वो? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आगे की जो हमारी स्लाइड्स है वहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, सेंट्रल टैक्स जो है मतलब सीजीएसटी को कहाँ पे कलेक्ट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को कलेक्ट किया जाता है। और एचजीएसटी स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और आईजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी इज द कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? उनके फुल फॉर्म्स क्या है? टाइप ऑफ जीएसटी जो हमारे चार है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एचजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी मीन्स यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहाँ पे नहीं लागू होता है, जो हमारे टेरिटरी स्टेट्स होते हैं वहाँ पे वो लग जाता है यूटीजीएसटी। ठीक है, अब देखो जीएसटी में दो टाइप्स के सप्लाई होते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स क्या है? अगर हम महाराष्ट्र में से, मतलब जिस देश से हम हैं उसी देश में हम ट्रांजैक्शन करें तो वहाँ पे क्या लग जाता है? सीजीएसटी और ये जीएसटी। मतलब स्टेट के अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो उसके लिए क्या होता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई लगता है। और हम मतलब महाराष्ट्र से और गुजरात से, गोवा से ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा टैक्स लगता है? इंटर स्टेट सप्लाई वहाँ पे लागू होता है, उसके लिए टैक्स लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, यहाँ पे 4 टाइप्स दिए हुए हैं। ये वैलिड ऑन और कलेक्टेड बाय कौन करता है? तो यहाँ पे देखो सीजीएसटी, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंट्रा स्टेट सप्लाई है वो देखो, और सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। एचजीएसटी में भी सेम इंट्रा स्टेट सप्लाई, स्टेट पर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। और आईटीजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स इंटर स्टेट सप्लाई है और यहाँ पे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है।
UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओ यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नमेंट होता है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है। अब देखो हम क्या देखने वाले, जो GST नंबर होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो हर एक स्टेट अलग होता है, यूनिक होता है। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, देखो जो भी हमारा स्टेट का कोड है वो 2 डिजिट कोड यहाँ पे होगा। उसके बाद जो हमारे बिजनेस का परमानेंट अकाउंट नंबर है, मतलब पैन नंबर है, वहाँ पे होता है, उसका फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, 5 लेटर होते हैं। उसके बाद 4 नंबर्स होते हैं और फिर एक लेटर होता है। उसके बाद जो एक नंबर आता है वो क्या है, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट। उसके बाद एक लेटर होता है वो जेड रहता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। इधर के नंबर्स में, लेटर में चेंजेस हो सकते हैं, पर वो जो लास्ट सेकंड नंबर जो जेड है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है अल्फ़ाबेट, उसमें चेंजेस नहीं होते। और लास्ट जो होता है वो एक नंबर होता है जो एक सम डिजिट नंबर होता है, वो अलग भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ GST। GST के एडवांटेजेस क्या क्या है, रिड्यूस इनकम टैक्सेस, ठीक है, कम्प्लीटली ऑनलाइन है तो सबके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। ईज ऑफ इंटरस्टेट बिजनेस, कंप्लाइंसेस इज लेस। तो उसी तरह से साइड में क्या दिया हुआ है, डिसएडवांटेजेस, इंक्रीज बिजनेस ऑपरेशनल कॉस्ट, SMEs स्टिल हेजिस्टेंस फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, नो ई-वे बिल, अगर ई-वे बिल नहीं है आपको तो विदाउट GST रिटर्न फाइल। लेट रिटर्न फाइलिंग कैन रिजल्ट इन पेनल्टीज, अगर लेट रिटर्न फाइल किया आपने तो क्या होता है, पेनल्टीज आपको पेड करने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।